हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 21.01 पे काम करते हुए नजर आ रहा है। फ्राइडे के मुकाबले 2.24% का गेन देखने को मिल रहा है और चार्ट के ऊपर में हैमर पैटर्न एक फॉल के बाद में देखने को मिल रहा है। सो ऊपर की तरफ अगर 23 के ऊपर इंडिया विक्स क्लोज करता है तो मार्केट के अंदर में आपको थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिल सकता है और जब तक ये 21 से 20 के रेंज में काम करेगा आप साइड वेज मूवमेंट करते हुए निफ्टी में नजर आएंगे। निफ्टी 15,832 पे क्लोज कर रहा है। बैंक निफ्टी 33,811 के आसपास की क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। भले ही निफ्टी की क्लोजिंग अच्छी मानी जाए, बैंक निफ्टी 34 के ऊपर क्लोज होता तो ज़्यादा अच्छा माना जाता, लेकिन जो ओपनिंग हुई थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वो बढ़िया हुई थी। निफ्टी 15,900 के ऊपर और बैंक निफ्टी 34,100 के आसपास की ओपनिंग दी थी मॉर्निंग में। सो उन लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए नजर आई है। मंथली एक्सपायरी है, 3 दिन एक्सपायरी को बाकी है, तो डेफिनेटली प्रीमियम्स के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम्स दोनों ही इंडेक्स में बचे हुए नहीं है फिलहाल। टेलीग्राम चैनल पे हमने देख लेते हैं कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था। सो 2 ट्रेड जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, इवन फ्राइडे के दिन में भी इस ट्रेड को हमने टच भी नहीं किया था। वो एक था बैंक निफ्टी का 32,500 का कॉल ऑप्शन हमने लिया हुआ था, उसमें लगभग 37,641 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। सेकेंड एक स्ट्रैटेजी हमने थर्सडे को ली हुई थी जिसके अंदर में हमने ऑलरेडी उसी स्ट्रैटेजी में एक लेग को स्क्वायर ऑफ करके 6,312 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया था। उसकी जगह पे 15,500 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया हुआ था। तो इफ़ यू लुक एट दिस, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 15,200 का हमने एक बाय किया था। सो बेसिकली उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को भी आज हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो इफ यू लुक एट दिस, फ्यूचर हमने बाय किया था, 17,187 का प्रॉफिट उसमें बुक किया और जो स्ट्रैटेजी का दूसरा लॉक था 15,500 पी, उसे हमने 10,517 के लॉस में। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो नेट 37,641 का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ एंड 12,982 रुपीज़ का प्रॉफिट निफ्टी स्ट्रैटेजी के अंदर में हुआ। एक और ट्रेड हमने यहाँ पे इनिशिएट भी किया हुआ है फिलहाल के टाइम पे। सो ओवरऑल ये 2 ट्रेड के अंदर में लगभग 50,000 रुपीज़ से प्लस का प्रॉफिट होते हुए नज़र आया हुआ है। ये दोनों ट्रेड इस पर्टिकुलर ग्रुप में शेयर किए गए थे, लेकिन ये 50 की से 10 लाख के जर्नी में नहीं थे हमारे साथ में। सो जो एक 15,850 का कॉल ऑप्शन हमने लिया था उसे एट पार लगभग 600-700 के प्रॉफिट में निकाला, क्योंकि वो निकाल के हमने एक दूसरा ट्रेड एक्सटेंड किया हुआ है। सो आप देख सकते हैं 28 जुलाई का हमने 16,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है फिलहाल के टाइम में 330 के आसपास में। FII की बात करें तो FII 1,278 करोड़ की बिकवाली करता हुआ नजर आया है। DII 1,184 करोड़ की खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल जो बिकवाली है वो बिकवाली रोज के मुकाबले आधी है, कम है। 2,000 प्लस की होती थी, आज कम हुई है। सो ये एक अच्छी बात है। 1,278 करोड़ बहुत बड़ा, जिस तरह से 7,000, 5,000, 2,000 की बिकवाली हो रही थी उसके मुकाबले बहुत बड़ा नंबर नहीं है। सो ये अच्छा है, लेकिन DIA की तरफ से खरीदारी भी कम हुई है, वो भी देखने लायक है फिलहाल। तो ऊपर के लेवल्स में जब तक FII बिकवाली बंद नहीं करेगा 16,000, 16,200 नहीं टिक पाएंगे और वही सेम होता हुआ दिख भी रहा है मार्केट के अंदर में। आज के कैंडल में, आज के ओपनिंग में सिर्फ एक चीज़ बढ़िया है जो मैं समझ में आ रहा है मुझे, वो ये कि 13 जून के बाद में आज हाई, मतलब 13 जून का जो हाई था उसे तोड़ के हम ऊपर की तरफ आज ओपन हुए थे, सस्टेन नहीं कर पाए, ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है एंड वापस नीचे की तरफ 15,832 के पे आ रहे हैं। सो नीचे की तरफ में तैयारी रखें, 15,750, 15,800 के आसपास में मिलता है तो एक बाइंग इनिशिएट करना चाहिए उसके आसपास में, और यही इंडिकेट कर रहा है आपका ये सपोर्ट लाइन भी। सो इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं सो आपके लिए एक ट्रेड बनेगा अगर निफ्टी आपको 15,750 के रेंज में मिलता है तो। खरीदना क्या चाहिए? खरीदना चाहिए 15,800 का कॉल ऑप्शन। स्टॉप लॉस क्या लगाएं? स्टॉप लॉस लगाएं 15,000, सही तरीके से बोले तो 15,600 का ही स्टॉप लॉस मिलता है जो 150 पॉइंट नीचे है। सो लगा लेते हैं 15,600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाते हैं 150 पॉइंट, क्योंकि मार्केट इंडिया विक्स 20 के आसपास में तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा, फाइनल टारगेट 15,950 फिलहाल मान के चलिए, यानी 200 पॉइंट की गेन के लिए 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो। इन केस अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं हैं और आप वेट करना प्रीफर करते हैं तो आप 15,600 तक का आपको वेट करना चाहिए। ओके लेट मी, ठीक है। सो 15,600 तक का आपको वेट करना चाहिए। इन केस अगर 15,600 के आस में आता है तो कॉल ऑप्शन लीजिए,
ये मंथली कॉल ऑप्शन होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाइए 15,450 के आसपास का, एंड जो आपका ऊपर की तरफ टारगेट बनेगा वो 16,200 बनेगा। इन केस थोड़ा बहुत जल्दी कर सकते हो तो 15,650 600 के रेंज में एक बार बाय करना चाहिए। शॉर्ट करना है क्या, जब तक 16,000 टूटता नहीं है तब तक एक शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी बनता है। सो 16,000 के आसपास में अगर दिखता है तो वहाँ पे एक शॉर्ट क्रिएट कर लीजिए। 16,000 का पुट ऑप्शन लेके ही एक शॉर्ट क्रिएट किया जा सकता है। 16,090 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ 15,800 के टारगेट के लिए काम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चैन पे नज़र डालिए और काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है ऑप्शन चैन के अंदर में। पहले कॉल से शुरू करते हैं। अगर कॉल में नज़र डालेंगे तो लॉन्ग्स बनते हुए नज़र आए जो बुल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मार्केट ऊपर की तरफ भी है। अगर पुट साइड में नज़र डालें तो राइटिंग होते हुए नज़र आ रही है और ये भी कहीं ना कहीं बुल्स को ही सपोर्ट करता है। जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर नज़र डालिए। 1,71,141 475 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कहाँ 16,000 पे, ये आपके लिए रुकावट का काम कर रहा है। और उसके नीचे भी 16,200 16,300 पे भी बढ़िया ओपनिंग हुई है। सो अगर 16,000 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल आपका 16,200 है, वहाँ तक जाएंगे। उसके बीच में कुछ ज़्यादा बड़ी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रही है। अनवाइंडिंग देख लीजिए, बढ़िया है। कल हमने बात किया था 15,700 पे अगर अनवाइंडिंग देखने को मिली तो आपको मार्केट ऊपर जाते हुए नज़र आएगा। मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ तो डेफिनेटली वहाँ से लोग भागते हुए नज़र आए हुए हैं। क्या करना चाहिए, 16,000 ये 2-3 कॉल हमने जो बताए इसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रीज़न क्या है, रीज़न ये इन ऑप्शन चेन पे जो डेटा बने हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही किया गया है। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव आज के दिन में काम होते हुए नज़र आया है वो 16,000 पे, और हमने 16,000 तोड़ा भी नहीं है। सो यहाँ पे कुछ राइटर्स, भले ही आपको पॉजिटिव दिख रहा है बट यहाँ पे कुछ राइटर आज एडिशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जिन्होंने मॉर्निंग में राइटिंग की होगी डेफिनेटली वो प्रॉफिट में राइटिंग की होगी वो प्रॉफिट में होंगे। नीचे की तरफ जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है 15,700 पे एंड 15,500 पे बढ़िया है। सो पहला इंडिकेशन ये है कि 15,700 टूटेगा नहीं, पहला इंडिकेशन ये है। अगर टूटता भी तो 15,500 नहीं टूटेगा, जिसके चलते हुए जो स्टॉप लॉस है वो 15,450 तक रखा गया है। राइटिंग हुई है 54,279 54,000 की, ये बढ़िया राइटिंग होते हुए ऐड हुए हैं आज के दिन में। सो डेफिनेटली ये बुल्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जो रेंज नज़र आ रही है फिलहाल वो रेंज, बड़ी रेंज 15,500 से 16,000 के बीच की नज़र आ रही है। अगर मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड काम करने की कोशिश करेगा तो वो 16,000 से 15,700 के बीच का होगा। और अगर इन दोनों लेवल्स को क्रॉस करता है तो आप 200 पॉइंट का मूवमेंट आइदर साइड समझ सकते हैं, यानी 15,000 से 15,500 और 16,000 से 16,200 ये लेवल्स आने के निफ्टी में इस हफ्ते में चांसेस बनते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग और एग्जैक्टली जहाँ पे रेजिस्टेंस था उसके आसपास की ओपनिंग और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग 34,163 के आसपास में। अब नीचे की तरफ जो बेहतरीन सपोर्ट है 33,600 के आसपास है। सो इसके आसपास में आवे तो एक खरीदारी बनती है 33,350 के स्टॉप लॉस के साथ में। सो ये पर्टिकुलर आपको 33,350 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 33,600 700 के आसपास में सपोर्ट है, 700 से 600। सो इन केस अगर मिलता है बैंक निफ्टी आपको 33,600 से 700 के बीच में, सो आप 33,500 का कॉल ऑप्शन लेके काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 33,350 का, ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 33,900 34,200। ये बैंक निफ्टी में एक सिंपल ट्रेड करने का तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 34,200 के आसपास में मिल जाए तो एक रिस्क ले लीजिए, 34,200 का पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 34,300 के आसपास, तो 320 का लगा लेते हैं। एंड जो टारगेट की बात करेंगे नीचे की तरफ में वो होगा आपके लिए 34,000 एंड 33,800। ये दो टारगेट के लिए आप काम कर सकते हैं, बिकॉली कर सकते हैं। इन केस अगर 34,200 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो 34,500 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है एक्सपायरी डेट के हिसाब से। ऑप्शन चैन पे नजर डालिए, ऑप्शन चैन क्या इंडिकेट कर रहा है, डेवलपमेंट जो हुई है 34,000 पे हुई है। सो 1,10,933 लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्लियर कट देखने को मिल रहा है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पे फिलहाल अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, शायद अब इसे तोड़ने में बैंक निफ्टी हड़बड़ी ना करे। दूसरा ओपन इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिला है 80,550 के आसपास में।
पुट साइड में ऐसा कुछ हो रहा है क्या? पुट साइड में 65,925, देन 82,400 लॉट के ऊपर इंटरेस्ट का है, 33,500 पे एंड 33,000 के आसपास में। सो एक सपोर्ट 33,500 के आसपास में, दूसरा सपोर्ट आपको नीचे की तरफ में 33,000 33,200 के आसपास मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्लियर है, 34,000 पे रेजिस्टेंस बढ़िया है। भले ही लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए, लेकिन अब फिलहाल जिस तरह का आज माहौल बना है उस हिसाब से 34,500 के ऊपर टिकना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राइटर्स एक्टिव होते हैं वहाँ पे नजर आ रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।